Yes, students, today we will start with another topic. This is another derivation. This is called RMS value of alternating current. Its another name is virtual value. As we have already done mean value, this is another part. It is called RMS value or the virtual value of AC. Clear? RMS stands for full form is root mean square value. क्या फुल फॉर्म है बच्चों इसकी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों बोलते हैं इसको, अभी इसी टॉपिक में आज ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर ही किसी इस तरीके से आता है, तब इसको आरएमएस वैल्यू बोलने लग जाता है। क्लियर? यस सर। हाँ जी। तो अब हमने देखा, पिछली बार हमने निकाला था चार्ज, इस बार हम क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट पास सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट इन विच फॉर्म डीसी। डीसी में कुछ करंट पास करेंगे जिसका नाम आई वर्चुअल रख देंगे। जब आप किसी सर्किट में से करंट पास करते हो, रेजिस्टेंस आर है, तो क्या पैदा हो जाती है बेटा? हीट। तो वी हैव स्टडीड द फॉर्मूला फॉर हीट आल्सो। बताइए मेरे को, लेट कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, टाइम फॉर विच व्हाट इज पास? R is what? So what is the heat produced? IV is which value? तो वर्चुअल वैल्यू लिख रहे हैं, दोनों नाम लिख सकते हो। तो H is the heat produced, तो बता सकते हैं H का फॉर्मूला? We have studied already in current electricity. I square RT. Any doubts in the first step? Can we continue further? Yes sir. Yes, sir. Second part, we will pass the current in which current now? Alternating करंट पास करेंगे। अगर तो हीट दोनों केसेस में सेम आ जाए तो उस करंट को वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं। हीट दोनों केसेस में सेम आनी चाहिए। तो पहले क्या करते हो आपको बताइए, वेरिएबल है, पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट निकाल लो। DH इज स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इन हाउ मच टाइम? क्या मानना होएगा हीट का अगर dt टाइम है? बच्चों बोल के बताइए। करंट तो वेरी कर रहा है, बोलो क्या आंसर आएगा DH का? यहाँ से IV स्क्वायर RT, यहाँ पे करंट आई है, तो क्या आंसर आएगा? I is the instantaneous value multiplied by, और टाइम कितना है इस बार? DT. टोटल हीट प्रोड्यूस फुल साइकिल के लिए कितना टाइम लगता है? क्या करोगे इसको? इंटीग्रेट। लिमिट बोलिए, फुल साइकिल के लिए क्या आएंगी बच्चों? 0 to T. कैपिटल T. Can we put the value of I here? What is the value of I in AC supply? Yesterday we have done that. What is the value of I for AC? I not sin omega T. Sin omega T. बोलिए, everybody will speak. क्या आएगा I की जगह? I not sin omega. Sin omega T. और दोनों केसेस में हीट को इक्वेट करवा देना।
Any doubt? What is constant and which can be taken outside? I naught. R. And inside will be sin square omega t dt. Limit 0 to t. Now for medical students, they need not learn integration because they are not bit strong in integration. So what they can do, they can learn the answer. Medical students. तो साइंस के ओमेगा टी dt का डायरेक्ट आंसर लर्न कर सकते हैं. एनी नॉन मेडिकल स्टूडेंट हु कैन टेल द आंसर फॉर आई नॉट के साइंस के ओमेगा टी जो इंटीग्रेशन के अंदर उसका आंसर बता सकता है कोई बच्चा? 1 minus cos 2 omega t upon 2 times कन्वर्ट करेंगे. वाले नहीं समझ पाएंगे, हमने डायरेक्ट उनको लर्न करवाना है. इसका आंसर आना है t/2. मैं सॉल्व भी करके दिखाता हूँ, पहले उनको इजीली डेरिवेशन करने हैं because they will find the derivation a bit difficult. अब चाहे डीसी है चाहे एसी है, हीट दोनों केसेस में क्या प्रोड्यूस होगी? सेम. तो क्या करवा दो दोनों को? आई बी स्क्वायर इंटू आर टी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? टी एन टी विल. तो आई बी स्क्वायर इक्वल टू this is the derivation for which value बच्चों? mean value or RMS value of AC. Now you can revise it and you can ask any questions in the next 1 minute or so. Yes. Now it is the turn to prove sin square omega t dt must be equal to t/2. कैसे आएगा? कौन बोल रहा था पहले स्टेप? कभी भी स्क्वायर की कोई इंटीग्रेशन नहीं होती. इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्या आ जाएगा? 1 minus cos 2 omega t/2. क्योंकि 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा होता है. 1 माइनस cos 2 थीटा है 2 sin स्क्वायर थीटा. 2 इधर ले गए तो sin स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा. हमारा थीटा ओमेगा टी है ना बच्चों, यहाँ पे ओमेगा टी, ये थीटा ही है. मेडिकल वाले जितना हो जाएगा कर लेना, नॉन मेडिकल को तो इजीली लग जाएगा. क्या आएगा यहाँ पे? 1/2 dt लिमिट 0 से t cos 2 ओमेगा टी dt. यहाँ पे 1/2 बार cos 2 ओमेगा टी. लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 to t. समझ लग रही है? 1 dt की इंटीग्रेशन t लिमिट 0 से t तक cos 2 ओमेगा t की इंटीग्रेशन sin 2 omega t upon 2 into omega. पता लग रहा था बच्चों को? अपर लिमिट माइनस क्या सिखाया है? जहां पे भी ओमेगा टी लिखा है 2 पाई लिख देना है. क्या आ जाएगा? sin 2 ओमेगा टी मतलब sin 4 पाई माइनस sin 0. sin 0 भी 0, sin 4 पाई भी 0, तो ये वाली रकम 0 हो जाएगी. क्या बच जाएगा? t. मेडिकल स्टूडेंट नीड नॉट लर्न इट, they can do from here on. बाकी बच्चे भी सीधा स्टेप वो वाला लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये वाला भी आपने करके दिखाना. एनी क्वेश्चन? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कम. जब भी आपको कोई भी वैल्यू गिवन होगी, जैसे कोई आपको कहे कि आपके घर में सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट. कितनी सप्लाई आ रही है इंडिया में? 220 वोल्ट. तो आप मेरे को ये बताओ, ये 220 वोल्ट कौन सी वैल्यू है? बोल के बताइए. इट इज द वर्चुअल वैल्यू. कौन सी वैल्यू है ये? Virtual. Whatever is given to you, it is virtual value. Suppose somebody writes
The AC supply in our country is 230 volt. So this is which value बच्चों? Virtual value. करंट की नहीं, EMF की. This is EMF. EMF is responsible for current. Everybody knows. तो इस somebody asked की पीक वैल्यू कितनी होगी उसकी? वर्चुअल तो है, पीक कितनी होगी, मैक्सिमम कितना जाएगा वो? तो यहाँ कैसे निकाल लोगे? EV इक्वल टू ई नॉट बाई √2. 220 आ गया और सॉल्व करके आंसर आता है 220 √2, मतलब 311.4 आता है. इसका मतलब जब हमारे घर में सप्लाई आती है 230 वोल्ट या 220 वोल्ट, वो बढ़ के कितनी हो जाती है? एक टाइम पे बढ़ के 311 तक चली जाती है. तभी हम कहते हैं एसी बड़ा डेंजरस होता है. एसी क्यों डेंजरस है? क्योंकि बढ़ता ये कहां तक चला जाता है बच्चों? 311 वोल्ट. समझ लगी सबको? It keeps on varying, then it acquires a maximum value of 311 volt, then it decreases. फिर इधर ऑपोजिट, यहाँ प्लस 311, यहाँ माइनस 311. Is everybody clear with both the concept? ये मैंने वर्चुअल वैल्यू किसकी करवाई है बच्चों आपको? देखिएगा क्या आता है फेजर डायग्राम. अब आमतौर पे मेरे को ये बताइए, वोल्टेज एंड करंट आर बोथ आर विच क्वांटिटी? वोल्टेज भी और करंट भी कैसी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर के स्केलर? Scalar. लेकिन जब आप फेजर डायग्राम पढ़ोगे तो दे विल बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर. इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? वेक्टर्स की तरह. क्योंकि पता है हम अपनी सहूलियत के लिए कई क्वांटिटीज को वेक्टर मान लेते हैं. याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गॉस थ्योरम में एरिया वेक्टर. यहाँ पे हमने किसको वेक्टर बना दिया? वोल्टेज और करंट. और इनको मूवेबल, घूमते हुए वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट किया. और इस घूमते हुए वेक्टर को फेजर्स बोलते हैं. क्या बोलते हो बच्चों? फेजर. इस डायग्राम में इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हो उसको बोलते हैं फेजर डायग्राम. क्या बोलते हो बच्चों? Phasor diagram. तो कैसे Phasor diagram. फेजर डायग्राम? तो सबसे पहले मेरे को ईएमएफ का मानना बता दो इस चैप्टर में. ई नॉट साइन ओमेगा टी. करंट का फार्मूला, हर चीज का मतलब बता सकते हो. व्हाट इज ई हियर? विच वैल्यू? एनी वैल्यू की इंस्टेंटेनियस वैल्यू? Instantaneous value. नॉट इज विच वैल्यू? Peak value. Peak value. फेज लिख देता हूँ. Phase. इंस्टेंटेनियस वैल्यू. ई नॉट इज पीक वैल्यू. And omega t is what बच्चों? फेज. ऐसे ही सेम फॉर करंट. अब हमने इनको वेक्टर बनाया, पहले ईएमएफ का बनाते हैं. रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं. पहले हम ना ई नॉट बना लेते. एक लाइन लो ओए, एक वेक्टर लो ओए वेक्टर. इसका नाम रख दो ई नॉट. क्या नाम रख दो बच्चों इसका? तो व्हाट इज ओए बच्चों? इट इज विच वैल्यू? Peak value. और इसका एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल भी बन रहा है. इस एंगल को थीटा, मतलब ओमेगा टी बोल दो. ठीक है बेटा? तो एंगल एक्स ओ ए इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू ओमेगा टी को फेज बोल दिया इनिशियल. तो ई नॉट भी आ गया
ओमेगा टी भी आ गया, रह कौन गया? ये रह गया। तो यहाँ से एक प्रोजेक्शन बनाओ, प्रोजेक्शन याद है ऑसिलेशन में करा हुआ है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहते हैं जो ओ बी आएगा इसी को बोलोगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। प्रूव करके दिखाता हूँ आपको मैं। ओ बी इज कॉल्ड, ओ बी किसके बराबर आएगा? E. हाउ टू प्रूव दिस? वाई ओ बी इज इक्वल टू ई। कैसे आया? बड़ा ही सौखा है। अगर ये वाला एंगल ओमेगा टी है बच्चों, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ओमेगा टी। हमने प्रूव क्या करना है? ओ बी ई के बराबर है। दिस इज टू बी प्रूव। कैसे करोगे? ओ ए बी ट्रायंगल देखो, साइन थीटा का फार्मूला, साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन, हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा ओ बी अपॉन व्हाट इज ओ ए बच्चों? ई नॉट। अभी वही बात जहां से हमने शुरू किया था। therefore OB is equal to what बच्चों? E के बराबर। Any doubt? No. तो फिर बोल के बताइए, ये OA क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वाला वेक्टर। Peak value. और ये जो प्रोजेक्शन है OB वो क्या रिप्रेजेंट करती है? ई Instantaneous Instantaneous value. रिप्रेजेंट करता है। Phase. फेस। और ये Yes. वेक्टर फिक्स है कि रोटेटेबल वेक्टर है, रोटेट कर सकते हैं? Rotate कर सकते हैं. ये अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों यहाँ पे करंट बना के दिखाओ, ये तो मैंने सारा ईएमएफ का काम कर दिया, करंट का फार्मूला भी लिखा हुआ है। करंट कहाँ बनाओगे? वेयर यू विल ड्रॉ आई नॉट, वेयर यू विल ड्रॉ आई एंड ओमेगा टी। ओमेगा टी तो सेम है, कहाँ बनेगा फिर आई नॉट? कहीं इससे अलग बनेगा कि इसी के ऊपर बनाना पड़ेगा? इसी के ऊपर। इसी के ऊपर ही बनेगा ना। क्यों? क्योंकि एंगल Yes. सेम है दोनों में, तो एंगल सेम तो तभी रहेगा जब लाइन। लेकिन क्या उसकी लंबाई भी इतनी बनानी है? हमें तो ज्यादा ज्यादा क्या आता है? पीक वैल्यू करंट, वोल्टेज ज्यादा, करंट तो कम होता है। कोई भी अप्लायंस देखो, 220 वोल्ट 5 एम्पियर, एसी है 220 वोल्ट पे चलता है, 5 एम्पियर लेता है। करंट हमेशा कम होता है, पीक वैल्यू क्या ज्यादा होती है? ईएमएफ। तो अगर करंट बनाना हो तो मैं अलग बना के दिखा देता हूं, कैसे बनेगा बच्चों। ये हो गया ईएमएफ, इससे छोटा क्या बना देना है? करंट। OA इज इक्वल टू ई नॉट, OA डैश इज इक्वल टू आई आई। समझ लग गई? यस सर। इसकी प्रोजेक्शन क्या बनाएगी? ई। और इसकी प्रोजेक्शन क्या बनाएगी? I. तो OB इक्वल टू ई एंड OB डैश इज इक्वल टू आई। सेम ही लाइन पे क्यों बनाए? हु विल टेल दिस आंसर? द नेम ऑफ टॉपिक इज AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। एक ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ क्या लगा है बच्चों? रेजिस्टर ओनली। Resistance only. क्लियर? बोलिए। दिस इज द सिंबल फॉर AC। और कौन सा क्या लगाया? सिर्फ रेजिस्टेंस। कौन सी वैल्यू? अप्लाइड वैल्यू। और क्या पास कर दिया? करंट। क्लियर? That E is equal to this is applied, which is which value?
तो बच्चों करंट कौन निकाल सकता है? अगर इतना ईएमएफ लगाते हो तो करंट कितना आएगा? करंट का फॉर्मूला क्या है? ओम्स लॉ के हिसाब से I इज इक्वल टू E upon R. E डिवाइडेड बाय R. पता लगा फर्स्ट स्टेप? तो I कितना आ जाएगा? तो हमें ईएमएफ गिवन था, हमने करंट निकाल के दिखा दिया। चेक तो वही करना है कि दोनों का फेज सेम है कि फेज सेम नहीं है। कहानी वही है, वही चीज कंटिन्यू करनी है, वेदर दे आर इन द सेम फेज और नॉट इन द सेम फेज। चले बच्चों आगे। Yes, sir. तो बोलो क्या आएगा? ये करंट मैक्सिमम कब होगा बच्चे? जब ये टर्म मैक्सिमम होएगी। मैक्सिमम कितनी? 1. 1. तो One. मैक्सिमम करंट कितना आ जाएगा? I equals not to E well. naught upon R. एनी डाउट? So, तो ये मैक्सिमम करंट को बनाएगा। इसका मतलब जहाँ पे ई नॉट बाय आर लिखा है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? I naught. तो क्या आ गया करंट का आंसर? ये हमने लगाया था ईएमएफ, ये हमारा क्या आ गया? Current. ऐसा हर सर्किट में होगा कि रेजिस्टेंस में ही होगा सिर्फ? Resistance में. और हम बोलेंगे क्या कि अगर ईएमएफ का फार्मूला ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट का फार्मूला क्या है? I naught. I naught sin omega. बोथ ईएमएफ एंड करंट आर इन विच फेज? इसको बोलते हैं सेम फेज। अभी प्रूव करता हूँ। पहले बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया? करंट की मैक्सिमम Yes. वैल्यू याद हो गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करंट। अब बताइए इसका फेजर डायग्राम। अब देखते हैं क्या सीखा आपने पिछले टॉपिक में। बताओ, पहले ईएमएफ मैं बनाता हूँ, करंट बनाना। How many students can tell where will be the current? Raise your hand. कहाँ बनेगा करंट? E naught के ऊपर. इसी के साथ साथ बनेगा ना बच्चों? लेकिन किसकी पीक वैल्यू ज्यादा बनानी है? E naught. और किसकी कम बनानी है? I I naught. I naught. This is called which diagram? Phasor diagram. ईएमएफ इसको बोलते हैं ईएमएफ एंड करंट आर इन ऑपोजिट फेज के सेम फेज? same Same phase. phase. दोनों में Same phase. कितने डिग्री का है? 30. कितने डिग्री का बच्चों? अब लिखिए कंक्लूजन। ओमेगा टी फेज डिफरेंस between EMF comma current is how many degree? 0. 0 का मतलब both are in which phase बच्चों? Same Same phase. Same. Same phase. Second conclusion, just compare this equation with Ohm's law। ये करंट है, ये EMF है, ये रेजिस्टेंस है। इसका मतलब चाहे एसी सप्लाई लगा लो चाहे डीसी, रेजिस्टेंस का काम चेंज नहीं होता, उसका नाम भी चेंज नहीं होता। नाम क्या रहेगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहती है? आर के बराबर। बोलेंगे क्या? बोथ ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज। Same phase. वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल आर। R. R. Any doubt?
No, sir. No. Now please write down one homework for you. Everybody will write.